आज हम बात करते हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चों के बारे में। अगर हम बात करें क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चों के बारे में, तो इन सभी बच्चों से आज हम ये बताएंगे कि साइंस में कौन सा टॉपिक कितने नंबर का पूछा जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, बोर्ड पे हम कुछ लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर तो साइंस का पेपर जो 100 नंबर का आता है एग्जाम में, इसमें तो पहले इसका दो भाग डिवाइड कर दीजिए। पहला भाग 30 नंबर का होता है जिसको प्रोजेक्ट के रूप में ले लिया जाता है, और दूसरा पार्ट 70 नंबर का होता है जो जिसका आपका एग्जाम देना होता है बोर्ड में बैठ के। अब इस 70 नंबर के पेपर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। 70 नंबर के पेपर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब वो 3 भाग कौन कौन से है ये हम आपको बता देते हैं। पहला भाग हो गया दोस्तों फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायो। फिजिक्स 25 नंबर का होता है, केमिस्ट्री 20 नंबर का होता है, और इसमें से आपका बायोलॉजी 25 नंबर का होता है। अगर हम केवल फिजिक्स 25 नंबर की बात करते हैं फिजिक्स की, तो इस 25 नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। पहला तो हो गया विद्युत और दूसरा हो गया प्रकाश। विद्युत में आपका 12.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और प्रकाश से भी 12.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिजिक्स को दो भागों में बांटते हैं, विद्युत और प्रकाश में। तो विद्युत से 12.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और विद्युत से 12.5 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर हम विद्युत की बात करें तो विद्युत में पार्ट है आपका विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रभाव। इसमें आपको 4 चैप्टर की स्टडी करनी है। कौन कौन वो 4 चैप्टर है जिसमें से 12.5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला चैप्टर है धारा विद्युत, दूसरा चैप्टर है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तीसरा चैप्टर है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और चौथा चैप्टर है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये 4 चैप्टर हैं दोस्तों। पहला विद्युत धारा, धारा विद्युत, दूसरा वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तीसरा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और चौथा है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चारों चैप्टर से एग्जाम में 12.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 12.5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है इसमें न्यूमेरिकल होता है, इसमें थ्योरी होता है, और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी होता है। अब बता देते हैं दोस्तों आप लोगों से कि आप ध्यान से इस बात को स्टडी करिए। साइंस का पेपर 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में 30 नंबर प्रोजेक्ट होता है, जो इंटरनल मार्क है, स्कूल के द्वारा दिया जाता है। आपके क्वालिटी पर, आपके अच्छे बिहेवियर पे, आपके प्रोजेक्ट का जो भी वर्क होता है, ये टीचर डिसाइड करते हैं कि आपको कितना नंबर दिया जाए। और बाकी के 70 नंबर एक्सटर्नल एग्जाम होता है, और इस एक्सटर्नल जो 70 नंबर मिलता है इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और 25 नंबर। बात करते हैं फिजिक्स की, तो 25 नंबर का फिजिक्स 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, विद्युत और प्रकाश। विद्युत से 12.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, प्रकाश से 12.5 नंबर का। ये विद्युत से 12.5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रभाव पे डिपेंड करता है। और विद्युत तथा विद्युत धारा की अगर प्रभाव की बात करते हैं तो इसमें 4 चैप्टर आता है। धारा विद्युत, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इन चारों चैप्टर से 12.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये 12.5 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में होता है, थ्योरी में होता है। ओके, न्यूमेरिकल, थ्योरी और एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होते हैं।
अब दोस्तों आपको जानना ये है कि सही सिलेबस क्या है, और सही सिलेबस का मतलब ये होता है कि किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन और कहाँ से पूछा जाता है। अगर आप ज़्यादा स्टडी करते हैं और आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि यह क्वेश्चन मतलब किस एक्सरसाइज से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना लिखा है, तो फिर आपका एग्जाम में अच्छा मार्क नहीं आ पाएगा। तो इस बात को याद रहे आप लोगों का कि 2025 में हाई स्कूल के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी बच्चों को इस बात का जानकारी होना चाहिए कि उनको फिजिक्स में कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसी तरह हर सब्जेक्ट के हर सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछा जाएगा। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, अगर आपको ये पता नहीं है कि कहाँ से कितना नंबर पूछा जाएगा, तो फिर आप बेहतर तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को ठीक ढंग से स्टडी करनी पड़ेगी और बेहतर तैयारी के लिए आपको पहले समझना होगा कि आपको अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा तैयारी करना है, नंबर अच्छा उठाना है, तो कहाँ से कितना नंबर आपको मिलेगा, इस बात का अनुभव होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए आपको बार बार। और ये आप स्टडी हम आपको बता दिए हैं। तो ये फिजिक्स के बारे में हम बताए हैं क्योंकि हम इस टॉपिक को आप सबको पढ़ा के ख़त्म कर चुके हैं और ये आप सभी लोग जाने कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा। तो हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ओके।